ये बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर का 2022 का। इसमें टॉपर की आंसर शीट जो है ये आपको साइड में दिख रही है। टॉपर ने किस तरीके से आंसर किया है क्वेश्चंस को वो हम देखेंगे, समझेंगे और ट्राई करेंगे कि आप भी सीख पाएँ कि इसी तरीके से एग्जाम में आंसर करें। इस बच्चे को फुल मार्क्स मिले हुए हैं और ये जो पूरी आंसर शीट है, क्वेश्चन पेपर है, ये मैंने सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ही अपलोड किया है। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ये पीडीएफ मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगी, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ मैं। तो देखिए, जो रीडिंग सेक्शन होता है ना, उसको हम लोग को रीड कैसे करना चाहिए। एग्जाम में आप लोगों को 10 to 15 मिनट स्टार्टिंग में रीडिंग के मिलते हैं ना, उसी टाइम पे आप पूरा पेपर ना देखें, आप सिर्फ रीडिंग सेक्शन को देखें। रीडिंग सेक्शन देखने के लिए क्या करना है, पैसेज नहीं पढ़ना है, सबसे पहले देखने हैं ये क्वेश्चंस कि ये क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया है। तो इसमें हमें एनी 5 आंसर करने हैं। तो ट्रेजर ट्रोव, ये ट्रेजर ट्रोव क्या होता है, फटाफट से इसमें हम लोग ढूंढ लेंगे। एक फटाफट सी नज़र मार के, ये देखो यहाँ पे ट्रेजर ट्रोव मिल गया ना, तो यहाँ पर कहीं इसका आंसर होगा। फिर देखेंगे हाउ इज सैंड बोथ पेन एंड प्लेजर। पेन एंड प्लेजर सैंड कैसे है। टू मैन मेड मटीरियल दैट सैंड कंटेन, दो मैन मेड मटीरियल जो सैंड में होते हैं वो वाले देखेंगे। शेप ऑफ सैंड, ओरिजिन ऑफ वाइट सैंड और ओल्डर ग्रैन्यूल्स फ्रॉम रिसेंट ग्रैन्यूल, इसका डिफरेंस। तो ये आपको ना फटाफट से दिमाग में रख लेना है कि भाई क्वेश्चंस हैं ये, और इन क्वेश्चन से रिलेटेड ही आप लोगों ने क्या करने हैं, आंसर इसमें ढूंढने हैं। अब आप जब ये पैसेज को पढ़ेंगे ना, तो आपका ध्यान इन्हीं की तरफ जाना चाहिए कि मुझे ढूंढना है ट्रेजर ट्रोव, पेन एंड प्लेजर, फिर मैन मेड मटीरियल कंटेन सैंड, डिफरेंट शेप ऑफ सैंड, ओरिजिन ऑफ वाइट सैंड, ओल्डर ग्रैन्यूल्स और रीसेंट ग्रैन्यूल्स। तो ये वाले जो टर्म्स हैं यही आपको पैसेज में ढूंढने हैं, और ये वाला जो काम आप लोगों ने कर लेना है ना, वो स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट जो आपको रीडिंग के मिलते हैं ना, उसी में कर लेना है। आपको मार्क कुछ नहीं करना होता है, बट दिमाग में तो रख ही सकते हैं ना, तो ये करिए, आपका बहुत टाइम बचेगा। फिर आपका जो राइटिंग है, ग्रामर है, और फाइनली आपके जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसमें आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग हमेशा पैसेज को सॉल्व करिए। तो देखते हैं, हाउ इज सैंड अ ट्रेजर ट्रोव। सैंड ट्रेजर ट्रोव कैसे है, इसी में से हम लोग ढूंढेंगे। When you are on beach, you are stepping on ancient mountains, skeleton of marine animals, even tiny diamonds. Sand provides a mineral treasure trove, a record of geology's earth-changing processes. तो ट्रेजर होता है खजाना। तो ये ट्रेजर ट्रोव कैसे है, जो हमारा सैंड है, क्योंकि सैंड कैसे बनता है, माउंटेन से बनता है, पुरानी चीज़ें जो होती हैं, चट्टानें, उससे बाद में आकर के सैंड बनता है। यही हमें आंसर मिल गया, यही इसका आंसर है फर्स्ट वाले का। अब आप ज़रा देखिए कि टॉपर जो है उसने किस तरीके से इसका आंसर लिखा है। सैंड कंसिस्ट ऑफ, है ना, तो इसमें थोड़ा सा आपको अपना बना के भी लिखना है कि सैंड प्रोवाइड्स अ मिनरल ट्रेजर ट्रोव। तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि सैंड में कंसिस्ट होता है, यानी सैंड कंसिस्ट ऑफ एंशिएंट माउंटेन्स, स्केलेटन ऑफ मरीन एनिमल्स एंड इवन टाइनी डायमंड्स, हेंस सैंड प्रोवाइड अ मिनरल ट्रेजर ट्रोव विद अ रिकॉर्ड ऑफ जियोलॉजीज अर्थ चेंजिंग प्रोसेसेस। तो यही सब था, बस थोड़ा सा अपनी भाषा में टॉपर ने इसको कन्वर्ट करके लिख दिया है, और इसमें इसको पूरा 1 नंबर मिला है। तो मार्क्स इसको फुल मिले हैं, और इसमें मार्क्स जो है सीबीएसई ने हटा रखे हैं बस, बट ये फुल मार्क्स वाली ही कॉपी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ इज सैंड बोथ पेन एंड प्लेजर। सैंड पेन एंड प्लेजर, खुशी और दुख, सैंड कैसे है, दोनों के दोनों। तो यहाँ पर हमें देखिए ढूंढना है कि पेन और प्लेजर कहाँ पर लिखा हुआ है, फटाफट से हम लोग ये ढूंढ लेंगे। तो पेन और प्लेजर कैसे हो गया कि भाई हमें खुशी मिलती है और इसमें कहीं ना कहीं दुख भी छुपा हुआ है। तो कॉन्क्रीट एंड वाइट ग्लास आर मेड फ्रॉम, अच्छा ये जो है, जो टॉपर है इसने सेकंड वाला नहीं किया है। सेकंड वाला क्योंकि हमें डायरेक्टली फटाफट नहीं मिला ना, इसलिए टॉपर ने, क्योंकि इसमें क्या करने हैं, हमें 6 में से 5 करने हैं, तो इसने थर्ड वाला किया है। तो चलो पहले हम ये देख लेते हैं कि नेम 2 मैन मेड मटीरियल दैट कंटेन्स सैंड। तो 2 मैन मेड मटीरियल जो सैंड में हमें मिलते हैं। तो मैन मेड मटीरियल जो कि हमें सैंड में मिलते हैं, देखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इसमें कि सैंड, एज चिल्ड्रन वी प्ले ऑन इट एंड एज एडल्ट वी रिलैक्स ऑन इट. It is something we complain about when it gets in our food and praise when it's molded into castles. तो हम बच्चे होते हैं तो रिलैक्स, बच्चे होते हैं तो खेलते हैं, एडल्ट होते हैं रिलैक्स करते हैं, खाने में आ जाता है कंप्लेन करते हैं, और इसके हम कासल्स भी बनाते हैं, जो महल से छोटे छोटे बच्चे बना देते हैं ना। वी डोंट ऑफन लुक एट इट,
If we did, we would discover an account of geological past and history of marine life that goes back thousands and in some case million of years. तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हिस्ट्री के बारे में भी हमें बताया गया है यहाँ पे कि हिस्ट्री जब हम इस पर देखेंगे तो मिलियंस ऑफ ईयर्स की ये बनी हुई है। तो इस पैराग्राफ से हमारे क्वेश्चन नहीं बना है कोई सा भी। अब सैंड कवर्स नॉट जस्ट सी शोर, सैंड सिर्फ सी शोर्स को कवर नहीं करती है बट ऑल्सो ओशन बेड्स, डेजर्ट, माउंटेन्स। तो बहुत सारे ओशन बेड्स, डेजर्ट, माउंटेन को भी जो है सैंड कवर करती है। और सैंड किसकी बनी हुई होती है? मेजर एलिमेंट्स जो इसमें मैनमेड होते हैं। यहाँ पर देखो हमें थर्ड वाले का आंसर मिल गया। मैनमेड आइटम्स, कॉन्क्रीट इज लार्जली सैंड वाइल ग्लास इज मेड अप ऑफ लिटिल एल्स। तो यहाँ पे क्या है? कॉन्क्रीट एंड वाइट ग्लास आर मैनमेड मटीरियल दैट कंटेन सैंड। तो यही थर्ड वाला था ना, और ये वाला हमें थर्ड वाले ही पैसेज में आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, ये मैनमेड वाला हो गया। लिस्ट द डिफरेंट शेप्स ऑफ सैंड। तो डिफरेंट शेप्स ऑफ सैंड, व्हाट एग्जैक्टली इज सैंड, सैंड एग्जैक्टली क्या होता है? तो यहीं पर हम लोगों को डिफरेंट शेप सैंड की मिल जाएंगी। तो बहुत सारे छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि टाइनी पेबल्स भी होते हैं, पोरस ग्रैन्यूल्स भी होते हैं, और शेप ऑफ स्टार स्पाइरल भी होता है, एजेस जैग स्मूथ। तो ये फोर्थ वाला आंसर हमें यहाँ मिल गया। तो पर्टिकुलरली सैंड कैन कंटेन ऑफ टाइनी पेबल्स, पोरस ग्रैन्यूल्स, इट्स ग्रेन मे हैव द शेप ऑफ स्टार्स। तो ये वाला आंसर यहाँ से हमें मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ वाइट सैंड। तो हम फटाफट से यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमें कहीं पर वाइट सैंड लिखा हुआ दिख रहा है। तो देखो डार्जिलिंग वाइट आ गया ना। तो ये कहाँ पर मिलती है? तो ये जो वाइट कलर की हम लोगों को सैंड मिलती है वो आसपास के कहाँ से ड्राइव होता है? कलर इज अनदर क्लू। कलर से हमें अनदर क्लू मिलता है कि वो सैंड कहाँ की होगी। तो कोरल आउटक्रॉप्स की हो सकती है, क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज रॉक की, या फिर जिप्सम की हो सकती है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि कोरल से कलर आता है उसका, या फिर आसपास की जो है चट्टाने उससे सैंड का कलर आता है। ओरिजिन ऑफ वाइट सैंड। तो वाइट सैंड का ओरिजिन कहाँ से मिलता है? चाहे वाइट कलर की सैंड हो, चाहे ग्रे हो, चाहे कोई सी भी सैंड हो, उसके आसपास का जो एरिया है ना वहीं से ही उसका ओरिजिन होता है। तो इसलिए वाइट तो यहाँ पर मेंशन नहीं है बट कलर तो मेंशन है ना, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। तो इसलिए यही टॉपर ने भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन व्हाट वेज ओल्डर ग्रैन्यूल्स डिफरेंट फ्रॉम रीसेंट ग्रैन्यूल्स। तो ओल्डर ग्रैन्यूल रिसेंट से डिफरेंट कैसे है? तो यहीं पर आंसर मिल गया कि ओल्डर ग्रैन्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं? यूजुअली ओल्डर ग्रैन्यूल द फाइनर दे आर एंड द स्मूदर द एजेस। तो ओल्डर ग्रैन्यूल फाइनर होते हैं और स्मूदर होते हैं, और जो नए वाले होते हैं वो क्या होते हैं? नए वाले, अच्छा इसमें ओल्डर ग्रैन्यूल्स और रिसेंट ग्रैन्यूल्स में डिफरेंस बताया गया है। तो यही है कि जो ओल्डर होते हैं वो फाइनर होते हैं, स्मूदर होते हैं, और जो नए वाले होते हैं वो थोड़े खुरखुरे होते हैं। बस हो गया, ये तो हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए हमें क्वेश्चंस के साथ साथ ही क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर उसमें से ढूंढने होते हैं, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अब एक्सट्रैक्शन जो नेक्स्ट पैसेज है, तो ये वाले सारे के सारे आंसर हो गए। होपफुली आप लोगों को समझ में भी आया होगा। यहाँ में साइड में आंसर भी लिखे हैं। एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को आप कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और कैसे प्यूरिफाई करते हैं। तो फिर से हम लोगों ने क्या पढ़ना है? हम लोगों ने पढ़नी है क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आंसर करने हैं कोई से भी। तो हम लोग फिर से क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चंस पढ़ेंगे और देखते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन डज अ नेचुरल स्प्रिंग एमर्ज। तो नेचुरल स्प्रिंग कौन सी कंडीशन में एमर्ज करता है? कन्फाइंड एक्विफायर क्या होता है? फ्लोइंग आर्टिसन वेल क्या होता है? प्यूरिफाइड टर्म का मतलब पैथोजन कैसे साफ होते हैं, और म्यूनिसिपल वाटर कैसे ट्रीट करते हैं क्लोरिनेशन से। तो सबसे पहले हमें कि भाई नेचुरल स्प्रिंग कैसे इमर्ज होते हैं ये निकालना है। तो ये देखो यहाँ पे प्यूरिफाइड हमें दिख गया है ना, एक्विफर हमें दिख गया। तो यहीं कहीं हमें आंसर मिल जाएगा कि नेचुरल स्प्रिंग कैसे निकलते हैं। तो यहाँ पर ये देखो बॉटलिंग कंपनीज, नहीं अब ये, हाँ, this water from a hole drilled into ground spring but the composition of water must be identical to a naturally surfacing variety nearby। तो यहाँ पे हम लोगों को कहीं पर भी स्प्रिंग में ढूंढ रही हूँ, मुझे स्प्रिंग नहीं मिल रहा है यहाँ पर कहीं भी। तो इधर तो मेरे को स्प्रिंग नहीं मिला। तो इसमें बॉटल्ड वाटर के बारे में बोला गया है बट नेचुरल स्प्रिंग यहाँ पे वाटर टेबल मुझे मिल गया, एक्विफर मिल गया। तो मैं देख रही हूँ कि मुझे स्प्रिंग कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो मैं फटाफट से ना नेक्स्ट वाले पे चली जाऊँगी कि क्या मुझे नेक्स्ट वाले में, मैं फटाफट से देख रही हूँ, मैं पढ़ने रही हूँ, मैं
बहुत ही सरसरी नज़र से देख रही हूँ कि क्या मुझे कहीं पर भी स्प्रिंग दिख रहा है। मुझे स्प्रिंग नहीं दिख रहा। अरे स्प्रिंग तो मिल ही नहीं रहा है कहीं भी, तो स्प्रिंग आया कहाँ से? किस कंडीशन में नेचुरल स्प्रिंग एमर्ज हो रहा है? अगर आपको सरसरी नज़र मार करके स्प्रिंग नहीं मिला है ना, तो फिर आपके पास प्रॉब्लम आ जाती है। फिर आपको थोड़ा ध्यान से ही पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो चलो ध्यान से पढ़ते हैं। अब यहाँ से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा कि समटाइम कंज्यूमर्स जो है चूज़ करते हैं बॉटल वाटर को परचेज करना, यानी कि वो जो टंकियों से पानी लोग नहीं भरना चाहते कि भाई ख़राब होगा क्या होगा। बॉटल्ड वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर के सोर्सेज से ही हम लोग निकालते हैं। वाटर जो है ग्राउंड वाटर में एग्जिस्ट करता है और ज़मीन में से कोई उसका नेचुरल एग्जिट पॉइंट नहीं होता। कंपनी जो है वो निकालती है ड्रिल करके और उसको फिर साफ़ वगैरह करके पानी भेज देती हैं। ये वाला हमारे यहाँ आ गया। इतना हो गया। आप देखो यहाँ से नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, आर्टिसन। अब देखो फर्स्ट वाला आंसर हमें नहीं मिल रहा, तो हम ना कन्फाइंड एक्विफर वाला ढूंढ लेते हैं। नहीं मिल रहा ना तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब कन्फाइंड एक्विफर ना मुझे यहाँ पर मिल गया, तो यानी कि सेकेंड वाला मुझे मिल गया ना, तो फर्स्ट वाले के लिए स्पेस छोड़ करके आप आगे बढ़ो कि कन्फाइंड एक्विफर क्या होते हैं। तो कन्फाइंड एक्विफर सीधा सीधा मुझे मिल गया है, क्या होते हैं? आर्टिसन वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम कन्फाइंड एक्विफर। तो कन्फाइंड एक्विफर क्या होते हैं? अ डीप अंडरग्राउंड कैविटी ऑफ पोरस रॉक दैट होल्ड वाटर एंड बियर प्रेशर फ्रॉम अ कन्फाइनिंग लेयर अबव इट। तो यही क्या होते हैं? यही कन्फाइंड एक्विफर होते हैं। तो फर्स्ट वाले का आंसर मुझे फटाफट नहीं मिल रहा, मगर सेकंड वाले का मिल गया, तो मैं जल्दी से सेकंड वाला आंसर लिख दूंगी। तो क्या? अ डीप अंडरग्राउंड कैविटी ऑफ पोरस रॉक दैट होल्ड वाटर एंड बार्स प्रेशर फ्रॉम कन्फाइनिंग लेयर अबव इट। तो ये सेकंड वाले का आंसर तो मुझे भाई यहाँ पर मिल गया है। भाई खुशी हुई, सेकंड मिल गया। अब थर्ड ढूंढते हैं कि भाई फ्लोइंग आर्टिसन वेल क्या होती हैं? व्हाट फॉर्म्स ऑफ फ्लोइंग आर्टिसन वेल? तो फ्लोइंग आर्टिसन वेल क्या बनाता है? तो यहीं पर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को आर्टिसन वाटर मिल गया ना, तो फ्लोइंग आर्टिसन वेल यहीं पर ही मिलेगा। सिंपल सा यहाँ पर ही मिल जाएगा। ये वाला हो गया, ड्रिल करके आ गया। ड्यू टू प्रेशराइज नेचर ऑफ दिस एक्विफर वाटर विल often राइज अप फ्रॉम विद इन इट फॉर्मिंग अ फ्लोइंग आर्टिसन वेल। तो जो ये कन्फाइंड एक्विफर ही होते हैं ना, इसी में से प्रेशर की वजह से आर्टिसन वेल भी बन जाता है, प्रेशर की वजह से। तो यानी कि मुझे अपना थर्ड आंसर भी यही मिल गया। ड्यू टू प्रेशराइज्ड नेचर ऑफ कन्फाइंड एक्विफर वाटर, कन्फाइंड नेचर की वजह से प्रेशर ऊपर आ जाता है, प्रेशर खूब ज़्यादा, उसकी वजह से ऊपर आ जाएगा और हमें आर्टिसन वेल मिल जाएगा। ये आंसर है यहाँ पर। मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। देखो आपको क्या करना होता है ना, वर्ड्स देखने होते हैं और आंसर ढूंढना होता है। मुझे यहाँ पर ये नेचुरल स्प्रिंग एमर्ज कहाँ से होती है, कौन सी कंडीशन पे ना, ये वाला नहीं मिल रहा था, तो मैंने टाइम नहीं वेस्ट किया ज़्यादा। मैं आगे बढ़ी और मेरे को दोनों के दोनों आंसर मिल गए। मैंने इससे पहले नहीं पढ़ा है, मैं आपको लोगों के साथ ही अभी सॉल्व कर रही हूँ इसको। पैथोजन क्या होते हैं? देखिए पैथोजन हमें पता है कि कुछ कीड़े मकोड़े या फिर कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये हमें पता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पैथोजन। तो ये थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई पैथोजन होते क्या हैं, तो कैसे इनको ट्रीट किया जाता है ये भी देखना है, और हमें एक्चुअली देखना ही यही है, हाउ पैथोजन ट्रीटेड। फॉर ट्रीटिंग पैथोजन एन इम्प्रेसिव न्यूअर ऑप्शन इज अल्ट्रावायलेट लाइट। तो ये हमारा आंसर हो गया फोर्थ वाले का। यूवी लाइट से पैथोजन ट्रीट किए जाते हैं। तो क्या हो गया? यूवी लाइट से जो है पैथोजन क्लियर किए जाते हैं। तो यूवी लाइट से किए जाते हैं, तो ये वाला हमारा पैथोजन वाला आंसर हो गया। अब प्यूरिफाइड वाटर क्या होता है, ये वाला भी देखेंगे। पहले पैथोजन वाला मिल गया है, तो पहले हमने पैथोजन वाला कर लिया। प्यूरिफाइड वाटर, अब हम क्वेश्चन करेंगे, वाई इज म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटेड बाय क्लोरीनेशन। तो म्यूनिसिपल वाटर जो है क्लोरीनेशन से क्यों ट्रीट करता है पानी को? तो इसका भी आंसर हमें यही है कि भाई पैथोजेंस होते हैं, कंटामिनेंट होते हैं, इसलिए क्लीन करता है। तो ओवरऑल इफेक्ट ऑफ यूवी लाइट ट्रीटमेंट आर वेरिएबल, हाउएवर ये देखो, विच लीव्स मैनी म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस रिलाइंग ऑन क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन से क्यों करता है? क्योंकि भाई यूवी लाइट के ट्रीटमेंट जो है ना वो वेरिएबल होता है, हमें सही तरीके से उसका अभी तक नहीं आंसर पता लगा है कि कैसे साफ़ होता है या नहीं हो पाता है अच्छे से।
तो म्यूनिसिपल जो है वाटर वो क्लोरीनेशन से प्यूरिफाई होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीनेशन क्या होता है, इट्स पावरफुल एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट। नॉट विद स्टैंडिंग क्लोरीनेशन इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इनएक्सपेंसिव एंड रिमेन्स द ओनली एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट केपेबल ऑफ इंश्योरिंग वाटर रिमेन्स कंटामिनेंट फ्री। तो हम क्यों करते हैं? क्योंकि भाई हमें पक्का पक्का पता लग जाता है कि जब क्लोरीनेशन होता है ना तो वाटर कंटामिनेंट्स फ्री हो जाता है। सिंपल सा हो गया। यही इसका आंसर है कि भाई म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट क्लोरीनेशन से क्यों होता है? क्योंकि हमें श्योरिटी हो जाती है कि वाटर हमारा कंटामिनेशन फ्री हो जाता है। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया 6 वाले का। बट बच्चे ने जो है वो ये वाला किया है, एक्सप्लेन द टर्म प्यूरिफाइड वाटर। तो प्यूरिफाइड वाटर इसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्यूरिफाइड वाटर मीन्स द वाटर हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू वेराइटी ऑफ क्लेंजिंग प्रोसेस। तो प्यूरिफाइड वाटर वो होता है जिसको आपने बहुत सारे क्लेंजिंग प्रोसेस से सब्जेक्ट किया होता है। सिंपल सा। तो प्यूरिफाइड का मतलब विच मीन्स इट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू वेराइटी ऑफ क्लेंजिंग प्रोसेस। तो ये वाला इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेचुरल स्प्रिंग कैसे इमर्ज होती है, ये वाला यहाँ से हम लोग देखेंगे कि बच्चे ने क्या लिखा हुआ है कि इन सम केसेस एज विद द वैली और गली और माउंटेन लेवल ऑफ वाटर टेबल मे बी हायर देन द अर्थ सरफेस एंड अ नेचुरल स्प्रिंग कैन इमर्ज। तो नेचुरल स्प्रिंग जो है इमर्ज हो जाती है इस कंडीशन में। अच्छा ये रहा स्प्रिंग, अंडरग्राउंड स्प्रिंग ड्रिल हो जाती है, ये रहा इसका आंसर। अंडरग्राउंड सोर्सेज से नेचुरल स्प्रिंग आ जाती है। इधर फर्स्ट वाले का आंसर हमें मिल गया। ये रहा नेचुरल स्प्रिंग कैन इमर्ज। स्टार्टिंग में मेरा इस तरफ ध्यान नहीं गया था, देखिए अब आ गया है। तो सारे के सारे हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है हमारा अनसीन पैसेज। तो इसका हम लोगों ने अनसीन पैसेज सॉल्व कर लिया। तो ये हो गया। अब राइटिंग और ग्रामर सेक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।